पिछला सवाल जो दिए थे वो आप बना लिए हैं, उम्मीद है ऐसा हमको, लेकिन कई लोगों ने बना के भेज भी दिया है आंसर। चलो बढ़िया है। ये देखो E इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूला दिया था, V इज इक्वल टू 4x² दिया हुआ था, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल V बाई डेल x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इतना, ये Ex निकला। Ey अगर निकालना चाहेंगे तो माइनस डेल V बाई डेल y, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा, तो y का टर्म है नहीं, x तो कांस्टेंट हो जाएगा, और Ez भी आपका आ जाएगा जीरो, क्योंकि डेल V बाई डेल z भी जीरो हो गया। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे लिखते हैं? E इज इक्वल टू आप लिखते हैं Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा माइनस में 8x I कैप, बाकी टर्म तो है ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। तो कहां पे पूछ रहा है आपसे? एट 1,0,2, मतलब जहां x है, वहां 1 पुट करो, जहां y आएगा वहां 0 और जहां z आएगा वहां 2। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ x आया है, तो इसीलिए सिर्फ x यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 8 into 1 I कैप, यानी माइनस 8 I कैप आपका आंसर होगा। किन्हीं को कुछ भी इसमें पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट करके कभी भी पूछ सकते हैं, किसी को कुछ भी पूछना है। हम ये समझ रहे हैं कि अगले दिन से आपको फिर हम सुबह में क्लास नहीं देंगे। सुबह में क्लास देने का मतलब क्या है? आधे बच्चे नहीं कर पाते हैं क्लास, उनको गजब का नींद आता है, मतलब वो उठ ही नहीं पाते हैं, तो बहुत बच्चों का क्लास मिस होता है, फिर वीडियो भी नहीं देख पाएंगे, उनका छूटेगा, बाद में उनको लगेगा क्या हो कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। इसीलिए हमको लगता है मॉर्निंग क्लास हमको नहीं, और नेटवर्क यहाँ से तो हम देंगे ही नहीं कभी, अब क्लास नेटवर्क ऊपर नीचे रहता है। चलिए, किसी को कुछ बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फोटो चाहिए इसका तो भी बोल सकते हैं। नहीं सर मेरे को नहीं समझ में आया। ओके, प्रकृति दोबारा बता रहे हैं हम, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे क्या है प्रकृति, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 4x²। ये पोटेंशियल है, यानी कि x का कोऑर्डिनेट बदलेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू बदलेगा, यही है ना पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के जरिए फील्ड निकालना है, तो फील्ड में 3 कंपोनेंट होते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। x कंपोनेंट निकालने के लिए पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा माइनस साइन के साथ, y कंपोनेंट निकालने के लिए y के रिस्पेक्ट में, और z कंपोनेंट निकालने के लिए z के रिस्पेक्ट में। प्रॉब्लम यहाँ आसान ये हो गया कि y और z है ही नहीं पोटेंशियल में, तो इसीलिए y और z के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा। और x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन तो करने आता है हम लोग को, पावर बगल में आता है, 4 2 जा 8x, और माइनस तो पहले से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब तीनों कंपोनेंट आता है तो कैसे लिखते हैं? x वाले के साथ I कैप, y वाले के साथ j कैप, z वाले के साथ k कैप। तो यहाँ पे माइनस में 8x I कैप, y और z है ही नहीं, और क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास पॉइंट पे पूछा है, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट बताया है, सिर्फ बोलता कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, आंसर यही छोड़ देते, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बताया हुआ है। विशाल प्लीज अपने आप को ऐसे बीच बीच में अनम्यूट मत कीजिए यार, आप लोग वहां पागल है, जो समझाएंगे तो भी नहीं समझेगा। रुको, पिन कर दो अपना वीडियो अपना पिन कर दिए, आप कीजिएगा भी तो दिक्कत नहीं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के जगह पे हम 1 पुट कर दिए, तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उस पॉइंट पे। कोऑर्डिनेट बदलेगा फील्ड बदलेगा, अगर इसमें वाई जेड भी रहता तो वाई जेड पुट करते। बोलिए, क्या नहीं समझ में और किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन तब सब लिख भी लिए होंगे उम्मीद है। मान्या कुछ पूछ रही है तो पूछो, बना के भेज रहे थे। अच्छा, गुड 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 अंकिता, वेरी गुड। सब लोग तो बनाया ही सही सही है, बाकी तो अभी कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये G1992 का सवाल में कोई दम था ही नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो हम दे रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा। प्लॉट क्वेश्चन है, प्लॉट E वर्सेस R ग्राफ, प्लॉट E वर्सेस R ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ, E वर्सेस R ग्राफ by using the given VR graph, by using the given VR graph, by using the given VR graph। कुछ देर के लिए हम आपको म्यूट कर रहे हैं ताकि आप हल्ला भी बीच में ना कर सके, ताकि अगला सवाल हम दे रहे हैं समझा सके, ठीक है? फिर आपको डाउट के लिए हम बोलेंगे ही पूछने के लिए। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाना है, और उसका हेल्प आपको इस ग्राफ से लेना है जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं।
चलिए इसको हम आपको कर दे रहे हैं, डायग्राम दिया हुआ, ये डीसी पांडे का ही एग्जाम्पल है, कुछ खास नहीं। क्वेश्चन में गिवन है ये ग्राफ, इधर साइड आर है, इधर साइड वी है, वी वर्सेस आर ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसे है, यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट का नाम 2 है, इस पॉइंट का नाम 4 है, इस पॉइंट का नाम 6 है, दिख रहा है, और ये पॉइंट है 10। इस ग्राफ को देख के आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें इधर साइड आर हो, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें एक साइड आर और एक साइड आपको वी हो, यानी ग्राफ ऐसा, ई और आर, सॉरी ई वर्सेस आर, इधर है आपका आर ग्राफ। तो आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाइए। चलिए ध्यान देंगे, आप सब लोग बोर्ड पर दिया हुआ डायग्राम बना चुके हैं। अब एक बात सुनिए, E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी आर। अगर आप गौर करो, डीवी परपेंडिकुलर और डी आर बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा का वैल्यू होता है। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया इस साइड हो गया बेस, और ये नेगेटिव है, और tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। इसका मतलब हो गया नेगेटिव ऑफ द स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। मतलब अगर वी आर ग्राफ दिया है तो उसका जो भी स्लोप आएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, जो वी आर ग्राफ दिया है उसका जो भी स्लोप आएगा, स्लोप मतलब tan थीटा, उसी का निगेटिव कर देंगे ना माइनस, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। उसका निगेटिव कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखो 0 से 2 मीटर के बीच में, ड्यूरिंग 0 से 2 मीटर, 0 से 2 के बीच में ये है आपका थीटा, स्लोप दिख रहा है। 0 से 2 मीटर के बीच में tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? tan थीटा का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 10, बेस है 2, 2 5 टाइम्स में गया 5 यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट होता है, एक न्यूटन पर कूलम और एक वोल्ट पर मीटर। अब आप सीख गए ना, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। tan थीटा यानी स्लोप आया 5, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता है नेगेटिव ऑफ द tan थीटा, नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी कि -5 मीटर। तो 0 से 2 मीटर के बीच तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा -5। पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं था, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया -5। कहां तक? 2 तक। ये देखो ये -5, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगला 2 से 4, ड्यूरिंग 2 to 4 मीटर, 2 से 4 मीटर के बीच में आपका लाइन जो दिख रहा है वो पैरेलल दिख रहा है। जब लाइन पैरेलल होता है तो उस समय tan थीटा 0 होता है, tan थीटा 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव उससे क्या मतलब? 2 से 4 के बीच में tan थीटा नहीं है। अंतिम ड्यूरिंग 4 to 6, ड्यूरिंग 4 to 6, ड्यूरिंग 4 to 6 मीटर, 4 से 6 मीटर के बीच में आप गौर कीजिए, इस बार tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 10/2 इज इक्वल टू 5। लेकिन ये माइनस में क्यों होगा बता सकते हैं? ये माइनस में 5 क्यों लिखे? क्योंकि 0 से 2 के बीच में जो आपने एंगल बनाया था वो एंटी क्लॉकवाइज था, 4 से 6 के बीच में जो आपने एंगल बनाया है वो
क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव tan थीटा प्लस में आया था, यहाँ पे tan थीटा क्या चीज में आया, माइनस में, क्योंकि क्लॉकवाइज स्लोप नेगेटिव होता है। ये 11th के बच्चों को बताना पड़ता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम बोले। तो इस बार देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है नेगेटिव ऑफ tan थीटा, नेगेटिव ऑफ स्लोप, यानी माइनस ऑफ -5, जैसे 5 वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे मीटर लिख दिए थे, वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब कि अब यहाँ से यहाँ तक 4 तक कोई फील्ड नहीं होगा, 4 से 6 तक फील्ड होगा, फिर से वही कितना, 5 वोल्ट पर मीटर। तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा ग्राफ बना। कैसे आया ग्राफ, और आपको एग्जाम में इसका सवाल जरूर दिखेगा, V वर्सेस R ग्राफ देख के कैसे निकालना है, स्लोप करके। किन्हीं को डाउट है तो एक एक करके बोलेंगे, अदरवाइज हम फोटो खींच के भेज देंगे। किन्हीं को कोई भी डाउट है तो प्लीज बोलिए। कम ही लोग हैं आप आज, चिंता ना करें, दोनों बैच मिला के कम से कम 50 लोग हैं आप लोग, लेकिन ऐसे 45-50 आप बैठते हैं, लेकिन संडे की मॉर्निंग आप आराम है। कोई पूछ सकते हैं, बार बार कह रहे हैं। कुछ पूछना है किसी को इसमें? नहीं पूछना है तो हम एक सवाल दे के देखें आपको, कितना लोग का ग्राफ अब सही बनता है। चलिए, तो हम एक सवाल आपको दे रहे हैं फिलहाल, इसका फोटो आपको जरूर भेजेंगे, क्योंकि आप पता नहीं बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। चलिए, गया फोटो आपके ग्रुप में। गया, गया। क्वेश्चन है नॉर्मल सा, ज्यादा परेशान आज नहीं करेंगे। हम सोचे थे कि आज 3-3 मीटिंग ले लेंगे, नेटवर्क सुबह अच्छा रहता है। अच्छा तो है अभी नेटवर्क, बुरा नहीं है, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हुआ था, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल नहीं, ऐसे बच्चे कम रहेंगे, नया टॉपिक आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा उनको। और ये बहुत जरूरी चीज चल रहा है, इस एग्जाम में आता है और यहीं पे आप गड़बड़ करते हैं। क्या लगता है कि ऐसे बिना गड़बड़ी के बना लेने में सब सक्षम हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ होगा। क्वेश्चन है, ये डीसी पांडे से हम दे रहे हैं, इसलिए आप प्लीज उसको मत चोरी कीजिएगा। प्लॉट ई वर्सेस एक्स ग्राफ, एक्स मतलब आर ही बोल रहे हैं, ई वर्सेस आर ग्राफ यूजिंग द गिवन वी आर ग्राफ। सेम सवाल है, ग्राफ बदल रहे हैं, ठीक है। बोलिएगा नहीं आप लोग अभी, ये मिटा दे। हम ये देखना चाहेंगे कि कितने लोगों का ये ग्राफ सही सही बनता है। जितने लोगों का ग्राफ सही से बनेगा, मतलब वो ये एटलीस्ट सीख गए कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। इधर साइड, इधर साइड आपका V है शायद, इधर साइड आपका V है, V इन वोल्ट, और दिस साइड आपका X है इन मीटर। X को आप R भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करना है, पोजीशन ही रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आपका -2 है, ये भी 2 है, फिर ये 20 है यहाँ तक, ये 20, ये 10, ये वोल्ट में है, V इज इन वोल्ट, डिस्टेंस इज इन मीटर। ये आपको आ गया 4, ये 8, दिख रहा है। चलिए, ये V वर्सेस X ग्राफ है, आपको E वर्सेस X ग्राफ बनाना है। समय शुरू। आप इसके में कुछ पूछ नहीं सकते हैं अभी, इसलिए कुछ पूछिएगा नहीं तो आपको हम सुन नहीं पाएंगे। फिर भी आप चाहे तो कुछ पूछ सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बीच बीच में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ग्राफ दिख रहा है बोर्ड पे, समय दे रहे हैं, तब तक ले मीटिंग को हम पॉज कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग को। ये मीटिंग में हम पॉज थे बनाने के लिए, और ऑलरेडी हम अलग अलग एंगल पे निकाल दिए। -2 से 0 पे tan थीटा निकाले हैं। स्लोप लिखने में ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर बेस, बेस में -2 मत लिखिएगा, वैल्यू लिखना है सिर्फ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड -5 आया, 0 से 2 के बीच में 0 आया, 2 से 4 के बीच में भी 5 आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड -5 हो गया था, जैसे आपको पहले हम बताए हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, इसलिए इतना काम आपको नहीं दिखा, लेकिन ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैसे बना है। अब आप इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें तो आप इस तरह से बना सकते हो, इधर x, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 से करना है इधर से, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड -2 से लेके 0 तक वैल्यू आएगा आपका -5, ये आपका -5,
देख ले रहे सबका, हम मैसेज आ रहा है जो 0 से लेके 2 तक अगेन 0, 2 से लेके 4 तक अगेन -5, 2 से 4, 4 से लेके 8 तक +5, +5। वोल्ट पर मीटर में है यूनिट, यूनिट वोल्ट पर मीटर में है। तो ग्राफ आप देख लीजिए स्क्रीन पे ऐसा है। किन्हीं कुछ पूछना है? अच्छा, कई लोगों ने मैसेज भी कर दिया भाई। अंकिता ने भी बनाया, गुड। श्रुति ने भी बनाया। ओ, फिर से ब्लर हो गया। श्रुति ने कहा फिर से ब्लर हो गया, सॉरी। अंकिता का आया है, कोई बात नहीं, हम इसको स्क्रीन खींच के भेज दे रहे हैं। वैसे अब इतना तो हम समझ में आ गया, आज हम क्लास लेने वाले नहीं है। अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा, हो सकता है आपको भी ऑफिस आने का मौका मिल जाए अगले महीने तक, सब ठीक रहा तो। अब लाइव भी पढ़ सकते हैं कुछ दिनों में, क्योंकि धीरे धीरे सब अनलॉक हो ही रहा है, सब कुछ ठीक हो ही रहा है। तो अब आज इस पे हमको बहुत ही सिखाना है। याद रखिएगा पोटेंशियल कैसे घटता बढ़ता है, इस पे बहुत काम है, ये अगले क्लास करेंगे, आज नहीं। आज हम लोग को चूंकि नेटवर्क यहाँ से आपको प्रॉब्लम दे रहा है, सुबह सुबह कई लोग जागे नहीं है, तो ऑब्वियस बात हम ज्यादा आदमी बताएंगे। फिर भी पोटेंशियल और फील्ड में काफी कुछ आप सीखे हैं, एटलीस्ट ग्राफिकल प्रॉब्लम सीखे, आप ग्राफ से कैसे बनता है वो, और आपने डिफरेंशिएशन वाला टाइप सीखा है, लेकिन ज्यादा नहीं सीखे आज आप आधे घंटे का पढ़ाई सीखे हैं ऑलमोस्ट, दोनों मीटिंग मिला के। तो इसलिए हम लोग इसको भरपाई करेंगे, कल का क्लास में भरपाई होगा उनका, ट्यूजडे वाला बैच में आपका होगा। दोनों बैच कंबाइन अगर हो जाए तो हम एक आध दिन एक्स्ट्रा भी खींच सकते हैं। कंबाइन करने में एक दो लोग दिक्कत हमको देंगे, जैसे किन्हीं का 3:30 से केमिस्ट्री है तो किसी का 5 बजे से केमिस्ट्री है, ऐसा कुछ कोई हमको परेशान करेंगे। हम चाहते हैं अगर हम 4 से 5 एग्जैक्ट क्लास रखें कंबाइन करके, तो किनको किनको प्रॉब्लम होगा वो बताइएगा, ठीक है? अगर कंबाइन करें, अभी किए नहीं है कंबाइन, क्योंकि हमको 2 दिन लगातार जाना पड़ जाता है ना कोचिंग, तो दिक्कत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आज का क्लास हम दोनों बैच का लिए, इसलिए कल मंडे वाला क्लास तो हम लेंगे नहीं, वो ट्यूजडे को ही डालेंगे, और ट्यूजडे का बैच को फिर कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको ऑफिस जाना पड़ रहा है, और हम सप्ताह में हर दिन ऑफिस जाने के मूड में नहीं है, जब तक लॉकडाउन का प्रोसेस चल रहा है। मनी भाई एक दिन जाते हैं, एक दिन हम जाते हैं, ठीक है? तो किन्हीं को प्रॉब्लम होगा अगर तो बताइएगा। आपका मेनली बैच हम रखने वाले हैं टीटीएस में 4 से 5, टीटीएस में फिलहाल 4 से 5। तो इस टाइमिंग में किसी को प्रॉब्लम होने वाला है वो हमको बताएंगे और प्रॉब्लम वो दूर करने की कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ट्रायल तो ले सकते हैं किसी सर से बात करके जहाँ वो पढ़ते हैं, कि थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाए तो ठीक है। हम ऑफिस जाएंगे आपके लिए, यहाँ से क्लास हमेशा नेटवर्क ऊपर नीचे होते रहता है ना, और वहां से जब भी क्लास लेते हैं परफेक्ट रहता है। तो आज आप लीव कर सकते हैं, कुछ बोलना है बोल सकते हैं, कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। इसका फोटो भी भेज दें तो आप लोगों में से कई लोग गड़बड़ हो जाएंगे।